हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मैथ ओलंपियाड एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है 7 की पावर x प्लस 7 की पावर x इक्वल टू 70। यहाँ गाइस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। गाइस यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि RHS साइड में सॉरी LHS साइड में दोनों टर्म सेम है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 7 की पावर x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। 7 की पावर x कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 70। 7 की पावर x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। यहाँ भी 1 बचा क्योंकि ये दोनों संख्याएं निकल चुकी बाहर। मल्टीप्लाई करोगे सेम संख्या आ जाएगी। अब यहाँ गाइस अगले स्टेप में 7 की पावर x सेम लिख लेना है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ऐड कर दीजिए तो इंटू 2, 1 प्लस 1 2 इक्वल 70 सेम लिख लेना है। अब यहाँ आप जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई की संख्या है, अपोजिट साइड में डिवाइड में चली जाएगी। तो 7 की पावर x इक्वल 70 डिवाइड बाई 2। 2 से 70 कैंसिल हो जाएगा तो अगले स्टेप में आ जाएगा 7 की पावर x इक्वल 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, है ना, 1 बचा तो 10, 2 5 जा 10, 35 आ गया। अब यहाँ से गाइस यदि आप देखोगे तो यहाँ दो रूल होते हैं एक्सपोनेंशियल। या तो होता है कि बेस यदि दोनों साइड के हम इक्वल कर सके, है ना, तो वहां से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा रूल होता है कि बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ दोनों ही असंभव है, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम लॉगरिथम मेथड का यूज करेंगे, है ना। लॉगरिथम मेथड से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। लॉग 7 की पावर x इक्वल लॉग 35। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। अब यहाँ आप जानते हैं लॉग का रूल होता है लॉग m की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं n लॉग m। पावर पहले आ जाती है, सेम यहाँ पावर पहले आ जाएगी तो ये हो जाएगा x लॉग 7 इक्वल लॉग 35। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x हम यहीं रोकेंगे और log 7 की हम साइड चेंज करेंगे। तो log 7 x का कोफिशिएंट है, यानी मल्टीप्लाई की संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में चली जाएगी। तो x इक्वल log 7 इंटू 5 डिवाइड बाई log 7। अब आप सोचेंगे 7 इंटू 5 हमने यहाँ लिख दिया तो 35 को हमने फैक्टराइजेशन कर दिया तो 7 इंटू 5 के रूप में इसको लिख दिया। अब यहाँ रूल होता है यदि log m इंटू n है तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस n, राइट। लॉग का रूल होता है ये। अब यही लॉग का रूल हम सेम यहाँ पुट करेंगे क्योंकि यहाँ है ना log 7 इंटू 5 है तो 7 की जगह m की जगह 7 और n की जगह 5। तो अगले स्टेप में आ जाएगा log 7 प्लस log 5। लॉग में इंटू की जो है ना वैल्यू होती है वो प्लस में रहती है और माइनस की वैल्यू डिवाइड में जाती है। डिवाइड में log 7 सेम लिख लेंगे। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, log 7 को है ना डिवाइड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों टर्म्स में। तो अगले स्टेप में आ जाएगा log 7 डिवाइड बाई log 7 प्लस log 5 डिवाइड बाई log 7। log 7 से log 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, वन टाइम डिवाइड जा रहा है तो 1 प्लस log 5 डिवाइड बाई log 7। अब यहाँ आप देखोगे log b बटा a, b डिवाइड बाई a, log b डिवाइड बाई a, तो फॉर्मूला होता है यहाँ log b डिवाइड बाई log a इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं log बेस a b, राइट। सेम ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे तो अगले स्टेप में आ जाएगा x इक्वल 1 प्लस log बेस 7 रहेगा ना नीचे की वैल्यू, तो log बेस 7 5। यही गाइस हमारे पास x की एक्चुअल वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब ये वैल्यू सही है या गलत, तो हमने वेरीफाई का रूल, है ना, आपको कई वीडियो हमने बताया है कि वेरिफिकेशन का रूल क्या होता है। जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसको हमें, है ना, हमारे क्वेश्चन में x की पुट करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल आते हैं तो x की वैल्यू सही मानी जाती है, यदि इक्वल नहीं आते हैं तो x की वैल्यू रॉन्ग मानी जाती है, गलत मानी जाती है। तो ये आप लोग चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि